हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये कल का व्लॉग है एज यूजुअल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग का टाइम हुआ था अराउंड 7:55 के करीब। मैं शिवा को नीचे लेकर आ गई हूँ। ये पापा के साथ जाता है। देन इसको लेकर आ गई हूँ। अभी आपने देखा होगा 1:30 बजा है। थोड़ा सा मैंने इसको कुछ खिलाया था खाना वगैरह। उसके बाद कपड़े मैं धुल रही थी और कपड़े धुलने में ना पूरा दिन ही लग जाता है। तो बीच बीच में मैं थोड़ा सा पढ़ने बैठी थी, क्योंकि आज स्कूल लेने गई थी तो मॉर्निंग में मैं नहीं पढ़ पाई थी, इसलिए आफ्टरनून में थोड़ा सा मैं पढ़ने बैठी थी। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाया, क्योंकि कपड़े धुल रहे थे तो बार बार ऑटोमेटिक मशीन वो है नहीं, तो बार बार उसको करना पड़ता है। कपड़े इधर से उधर शिफ्ट करने पड़ते हैं, पानी वगैरह ये सारी चीज़ें फिर फैलाने जाना पड़ता है। देन उसके बाद ये इवनिंग का टाइम हुआ था, तो इवनिंग में शिवा को एज यूजुअल क्या था कि वो कहता है मुझे खिलाने ले चलो, और छोटा बच्चा है तो अकेले भेज नहीं सकते, ले जाना होता है। ले जाती हूँ मैं 6 से 7 ऐसे ही करीब, फिर खिला के लेके आती हूँ। तो फिर इसको होमवर्क, इसके भी पेपर स्टार्ट होने वाले हैं फरवरी में, फिर ये सेशन एंड हो जाएगा मार्च से न्यू, तो इसको भी पढ़ाना होता है। और इसको भी पढ़ा रही हूँ और मैं अपना रिवीजन कर रही हूँ। मैं अभी इस समय लीगल एस्पेक्ट कर रही हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके बाद जो नाइट का टाइम होगा उसमें मैं अपना केवीएस के लिए पढ़ने बैठूंगी। नाइट के टाइम में ही मैंने डिसाइड किया है मैं केवीएस का पढ़ूंगी 11 बजे से लेकर के जितना मैं स्ट्रेच कर पाऊँ, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक बस। क्योंकि फिर सुबह भी 6:30 तक, 6:15 तक, 6:30 तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे उठना होता है। 4 साढ़े 4 घंटे की ही नींद हो पाती है। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप फ्री मॉक्स कहाँ से लगा रहे हो? तो देखिए, एक टेक्स्ट बुक ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो उस पर एक फ्री फुल लेंथ मॉक एक फ्री है, बाकी सब पेड है। तो आप एक लगा के देख सकते हैं कि अभी आपकी एक्चुअल क्या है, कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं। मैंने एक करा था तो मैंने सोते सोते किया था, आते हुए क्वेश्चंस भी गलत कर रही थी मैं, क्योंकि उसके बाद मैंने उसको करके देखा तो 115 116 आराम से मेरे से बन रहे थे। और बट इससे काम नहीं चलेगा। अराउंड 135 140 का टारगेट लेके चलेंगे, क्योंकि 135 तो पिछली बार ही कट ऑफ गई थी। 5 नंबर एक्स्ट्रा ही लेके चलेंगे तभी हो पाएगा कुछ। और अभी ये नाइट का टाइम हो रहा है, अब मैं पढ़ने बैठूंगी। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, यूनिट 1 मैंने आज ऑलमोस्ट पूरी कर ली है। थोड़ा कुछ बचा है, मतलब जैसे थ्योरीज बची हैं, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, ये सब बचा है। ये सब मैंने नोट्स में, इस नोट्स में नहीं लिखा है। वो मैं वीडियोस सुनूंगी और उससे कवर करूंगी, ठीक है, नोट्स। और अभी तो मैं थोड़ा सा बैच के लिए भी कंफ्यूज हूँ। मेरे माइंड में चल रहा है सचिन सर का बैच लेने के लिए। उससे ये होगा कि मैं सोच रही हूँ इंटरव्यू की भी साथ साथ तैयारी करते रहें, और मॉक्स का भी, क्योंकि मॉक भी लगाना ज़रूरी है। इसलिए तो मैं, मेरे मन में चल रहा है, देखती हूँ, अगर मैं लेती हूँ तो आपको बताती हूँ। उनका डेफिनेटली वर्थ इट है बैच, क्योंकि वो एक अनुभवी शिक्षक हैं। एंड ये तो हो गया फ्री पीवाईक्यू की भी बात बतानी है मुझे। फ्री पीवाईक्यू जो 2023 में होते सारे शिफ्ट के, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए। आप वहाँ से लगा करके भी कर सकते हैं। मतलब उनके आंसर्स मत देखिएगा, आंसर उसमें टिक है, बट आप अपने आप देखिएगा आपको आता है कि नहीं। नहीं आता है तो नहीं आता है तो क्यों, क्या रीज़न है, इस वजह से आप वो वहाँ से देख लेना। और सचिन सर के ही मैंने पेडागोजी के सारे यूनिट्स के नोट्स मैंने शेयर कर रखे हैं टेलीग्राम पे, वो वहाँ से आप ले सकते हो। पीवाईक्यू वहाँ से ले सकते हो। और जो मैं जिस कॉपी से पढ़ रही हूँ उसके भी कुछ कुछ नोट्स मैंने शेयर कर रखे हैं, ठीक है। तो वो भी आप वहाँ से कर सकते हो। उसमें इसी नाम से है, कम्युनिटी टैब पे मैंने लिंक दिया है वहाँ से, ठीक है। ये एक बात हो गई। अभी ज़्यादा नहीं है, उसमें 100 लोग ही जुड़े हुए हैं, ज़्यादा मैंने कुछ बताया नहीं। कुछ शेयर करना हो तो मैं बताऊँ। नाइट में हालांकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, बट क्या करूँ, कोई ऑप्शन है नहीं, यही टाइम मिला है। शेड्यूल बहुत ज़्यादा हैक्टिक है। तो 1:30 बज रहे थे और मैंने पहले मॉक एनालिसिस कर लिया था, मतलब थोड़ा सा लीगल का पढ़ा था, फिर मॉक एनालिसिस कर लिया था। तो मुझे पता चला 115 116 नंबर मेरे आ सकते थे, बट नींद में मैंने 106 ही करी। कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट जब दूंगी, सबसे पहले मॉर्निंग में या जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव माइंड होगा तभी दूंगी, क्योंकि फिर पता नहीं चलता है ना रियल कि कितना मेहनत और करनी है। अभी 1:30 बजे हैं रात के, मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। नींद बहुत आ रही थी इसलिए। इसके बाद मैं
जाऊंगी और करंट अफेयर्स कंप्लीट करूंगी। करंट अफेयर्स के लिए मैं एक चैनल फॉलो करती हूँ, नेक्स्ट एग्जाम, आप देखना, बहुत अच्छा चैनल है। तो वहाँ से मैं करंट अफेयर कंप्लीट करूंगी। ये देखिए मैं खाना खा के तुरंत बैठ गई थी, बर्तन वगैरह पूरा सिंक भरा हुआ है। आज मॉर्निंग में मुझे धुलने में भी बहुत टाइम लग गया ना। एक और इन्फॉर्मेशन मुझसे एक मेरी फ्रेंड ने पूछा है टीजीटी के लिए, केवीएस टीजीटी के लिए। देखिए मेरा पीआरटी है तो मुझे सर्च करना पड़ता है, थोड़ी रॉ इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करे दे रही हूँ। बाकी एक डेडिकेटेड वीडियो में, व्लॉग में नहीं, मैं स्ट्रेटजी भी शेयर करूँगी कि कैसे क्या करना है, क्योंकि मैंने काफ़ी पेपर्स देखे हैं तो मुझे आइडिया है, थोड़ा थोड़ा लग गया है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, मतलब इंग्लिश में कौन सी यूनिट से, जैसे वर्ब से कितने, इस तरीके से वो शेयर करूँगी रात तक या फिर जब भी बन पाएगा कल तक। ठीक है, अभी ये नेक्स्ट एग्जाम का मैं दिखा रही थी कि इस फ़ोन से मैं पढ़ रही हूँ, ये हस्बैंड का फ़ोन है ना। टीजीटी में क्या है, टीजीटी एसएसटी के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक, बट कंडीशन ये है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई, हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपका मतलब इन दोनों सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, तीनों ईयर होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए हिस्ट्री मैंने फर्स्ट ईयर में भी लिया, हिस्ट्री सेकंड ईयर में भी लिया, हिस्ट्री थर्ड ईयर में भी लिया है। ठीक है, और इसके साथ मैंने पॉलिटी ले लिया है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में इकोनॉमिक्स ले लिया है, थर्ड ईयर में पॉलिटी ले लिया है, तो ये मैं कर सकती हूँ। और या फिर मैंने ज्योग्राफी लिया है तो तीनों साल मेरे पास ज्योग्राफी होना चाहिए और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में चॉइस मिल जाती है। ठीक है, ये है टीजीटी का। ठीक, ये सब्जेक्ट कंसर्न है। और रही बात मैथ्स की, किसी ने पूछा था जनरल पेपर जैसा, जनरल पेपर का देखा नहीं, जनरल पेपर जैसा आपका पीआरटी का होता है वैसा ही मेरे हिसाब से इसका होता है टीजीटी का भी। ठीक है, आपने सब्जेक्ट कंसर्न का पूछा था, मैंने बता दिया। रही बात मैथ की तो वो मैं देख के बताऊंगी, मैथ्स किसी ने पूछा था मैथ्स भी आती है या नहीं, वो मैं देख के बता दूंगी। बाकी आप सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करिए, सब्जेक्ट में मैंने बता दिया। और पेडागोजी जो पीआरटी में आनी, पेडागोजी तो आपकी आनी ही आनी है। और मैथ्स मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए, बट फिर भी मैं देख के वो भी एक डेडिकेटेड वीडियो में आपको बता दूंगी। सब्जेक्ट कंसर्न का आपका डाउट क्लियर हो गया होगा ना। अभी मैं यही नेक्स्ट एग्जाम से ही करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रही हूँ। इनका एक और चैनल है फैक्ट स्टडी, उस पर भी इन्होंने वीकली, मंथली इस तरह से कवर करवाते हैं। और करंट अफेयर अगर जून में एग्ज़ाम होगा तो मई तक मेरे हिसाब से अगर पेपर बन जाएगा, मतलब एक अनुमान बता रहे हैं, पेपर बन जाएगा, उसके 6 महीने पहले के आपको करंट अफेयर्स करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी रियल टाइम सर्च करके बता रही हूँ, 2:30 बज गया है और मैं सोते जाती हूँ। एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, जब मैं इतने बजे 3 बजे, 2:30-3 बजे सोने जाती हूँ, 3 बजे, तो मुझे नींद जल्दी आती भी नहीं है। 11, साढ़े 11, 12 बजे सोती हूँ तो नींद आ भी जाती है।